एक बार की घटना है। पूज्य गुरुवर जब बचपन में मंदिर इत्यादि करके लौट रहे थे तो उनके मक्खन खाने का बड़ा शौक था। जब दही उनकी मां घी के लिए दही को मथती थी तो उस मक्खन को, जब दही को मथने के बाद जब मक्खन प्राप्त होता था, उसको प्राप्त करने के लिए वो बड़े ललायित हो जाते थे। और मां भी यशोदा के समान उस बालक को थोड़ा आनंद लेने के लिए मना सा करते हुए उसे बार बार मना कर देती थी। वही घटना हुई। एक दिन श्रीमती जी दही को मथ रही थी और एक बड़ा सा कलश जिसमें दही रखा था, मां ने मथनी को धीरे से धोकर उस मथनी से धीरे धीरे मक्खन को बिलोना शुरू किया। अचानक मंदिर से पीलू लौटा है। वो पीलू ने लौटते हुए देखा कि मां आज दही बिलो रही है तो मक्खन आज अपने को जरूर मिलेगा। और बड़ी उस चाह से मां के निकट बड़े प्रेम से बैठ गया। प्रलोभन को देखकर तुरंत मां ने भांप लिया, आज पीलू किसी स्वार्थ से मेरे निकट बैठा हुआ है, क्योंकि ये तो वो तोता है जो उड़ता ही फिरता है, ये किसी के हाथ नहीं लगता, किंतु आज ये मेरे निकट स्वार्थ से बैठा और स्वार्थ मां के दिमाग में आ गया। क्योंकि मां ही एक पुत्र के लिए वो गुरु होती है जो पुत्र के एक एक कार्य को उसकी शैली से समझ जाती है कि पुत्र आज क्या चाहता है। मां के अंदर ही एक सर्वश्रेष्ठ गुण होता है पुत्र को जानने का, कि पुत्र को मां से अच्छा कोई नहीं जान सकता। वैसे ही मां भी आज जान गई श्रीमती जी कि आज पीलू किसी कारण से मेरे पास बैठा है। फिर भी मां ने उसको नहीं देखता हुआ भी, नहीं देखते हुए भी नहीं देखने का भान होते हुए अपने कार्य में लगी रही। और जब मक्खन धीरे धीरे ऊपर आने लगा तो पीलू धीरे से मां के पास मानो ऐसा आभास करा रहा है कि मैं मां की मदद कराना चाहता हूं। और मदद कराने के लिए मां से कहता है, मां मैं भी कुछ आपकी मदद करूं, मैं भी इस मक्खन को बिलोने के लिए रस्सी को चलाऊं। मां तुरंत जान जाती है और मां धीरे से कहती है, जा जा बाहर जाकर खेल, तुझे दही बिलोने से क्या करना, तेरा कार्य नहीं है, जाओ अपना कार्य करो, पढ़ाई करो। फिर भी पीलू मां से कहता है, नहीं नहीं मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मां कहती है, मेरी तेरी मदद की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूंगी। जब मां मथनी को धोने लगी तो पीलू उस मथनी को पकड़ के कहते हैं, लाओ मां मैं इसे धो देता हूं। मां उसके हाथ को झटकाते हुए कहती है मंद मंद मुस्कान के साथ, नहीं मैं स्वयं धो लूंगी, तुझे मदद की जरूरत नहीं है मुझे तेरी, तुम बाहर जाके अपना कार्य करो। अब पीलू कुछ ना कुछ काम ढूंढने में लगा रहता है। और जहां मां दही को बिलो रही थी, जो ही कलश में वो मक्खन ऊपर आया, नेनू मुक्कर आया, वह तुरंत कलश के पास जाकर एक इच्छा चाह की दृष्टि से अपनी दृष्टि को उस पे लगाकर बैठ गया, मानो उसे तुरंत ही कुछ चाहिए। मां ने बड़ी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कि अब ये लिए हुए नहीं मानेगा,
और मां भी कभी उसकी आशा को निराशा नहीं करती थी। मां ने जब पीलू की बहुत तीव्र इच्छा देखी तो थोड़ा सा मक्खन निकाल के पीलू की ओर बढ़ा दिया, मानो यशोदा मैया अपने लाडले किशन को मक्खन देने में देर नहीं करना चाहती। उधर पीलू भी किशन की तरह, कृष्ण की तरह ही उस मक्खन को अपने हाथ में लेकर दौड़ पड़ा। वास्तव में पीलू मानो ऐसे ही बता रहा हो कि जिस प्रकार से इस मक्खन का, इस दही का सार तत्व मक्खन मुझे आज प्राप्त हुआ है, जीवन में यही सार तत्व आत्मा का भी सार में इसी प्रकार ग्रहण करूंगा और अपनी साधना से तप कर इस आत्मा को भी मैं अमर तत्व में बदलूंगा। मानो ये छोटी छोटी बातें उस जीवंत चैतन्य आत्मा के भान को कराती हुई उस छोटे से बालक में बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रही है। जब लोगों को रात्रि में निद्रा की देवी की आराधना करते थे लोग, उस समय यह जिनवाणी का रसिक अपने रुचि से अपने पिता के पास पुराण ग्रंथों को सुनने के लिए बैठ जाया करता था। और जब ये उन पुराण ग्रंथों को सुनता था, उनकी घटनाओं को जब सुनता था, तो उन घटनाओं को मात्र घटना नहीं लेकर उसमें डूब जाया करता था। पीलू को ऐसा लगता था कि मानो ये मेरा ही जीवन चरित्र हो, मेरा ही जीवन का चरित्र चल रहा हो। कभी कभी जब दुखित घटनाएं घटती थी, उन पुराण ग्रंथों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती थी, तो पीलू के नेत्रों से, सजल नेत्रों से वो आंसू की धारा बह जाया करती थी। मां और पिता जब उसकी ओर देखते थे तो पिता उसको समझाते थे, बेटा ये तो चारित्र की घटना है। लेकिन पीलू का मन तो ऐसा करता था मानो ये घटना उसके साथ ही घटी हो, और बड़े गौर से उन घटनाओं का चिंतन किया करता था कि संसार में किस प्रकार से यह तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव और नार की गति में यह जीव किस प्रकार से भटकता रहता है और इन दुखों को प्राप्त होता रहता है। उनके मन में एक सहज जिज्ञासा होती थी, क्या इन गतियों से ऊपर भी कोई ऐसी गति होगी जहां दुख ना हो, जहां कोई कष्ट ना हो, जहां किसी पर किसी का अधिकार ना हो, जहां गुलामियों की बेड़ी ना हो, जहां पर कर्तापन ना हो, जहां पर भोक्तापन ना हो, मात्र अपनापन हो, अपने में हो, अपने लिए हो, जहां सब सुखी हो। क्या इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये जीव सुख का अनुभव कर सके? बार बार जब उन पुराण ग्रंथों को सुनते थे तो सुनते सुनते उनके मन में उस स्थान की खोजने का बार बार चिंतन हुआ करता था। कहीं तो वो स्थान होगा जिस स्थान पर रह के ये जीव सुखी हो सके। लेकिन जैसे जैसे उस ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों को देखते थे, जब नरक का वर्णन पढ़ते थे, जब नरक का वर्णन उसमें आता था, तो देखते थे जीव को कहीं पर भी एक क्षण का सुख नहीं है। वहां पर एक दूसरे के ऊपर मार काट मची है। यह जीव अपने अपने कर्म के फल को भोगने के लिए उस नरक में जाता है। तो किस प्रकार से उन शस्त्रों पर ये आत्मा गिरती है, फिर गिर के अंतर्मुहूर्त काल के लिए यह आत्मा उस नरक में उछलती है और उछल उछल कर बार बार गेंद की भांति यह जीव उन
तीखोने शस्त्रों पर गिर गिरकर छिन्न छिन्न होता है और पुनः एक ढेले के समान इकट्ठा होकर, माटी के लोंदे के समान इकट्ठा होकर उस पारे के भांति एकत्रित हो जाता है और पुनः उछलता हुआ गिरता है। और जब उस नरक की माटी को ये छूता है तो मानो हजारों हजारों बिच्छू ने एक साथ उसे डंक मारा हो। इस प्रकार से उस नरक के वर्णन को सुनता है। फिर हिंसा से, जिसने हिंसा का पाप किया करके वहां पहुंचा है, वहां एक दूसरे को मारा जा रहा है, हिंसा का बदला हिंसा से लिया जा रहा है। जो व्यक्ति चोरी करके वहां पहुंचा है, उसके दोनों हाथों को बार बार काट के, दोनों पैरों को काट के उसे दुख दिया जा रहा है उस नरक के अंदर। फिर जिसने झूठ बोला है, उसकी जिह्वा बार बार उस नरक के अंदर उखाड़ दी जाती है। जिससे उसने झूठ बोला है, व्यक्ति भी अगर नरक में पहुंचे तो उस व्यक्ति के द्वारा उस झूठ बोलने वाले की जिह्वा यह कहकर उखाड़ दी जाती थी कि तुमने मुझसे उस समय झूठ बोलकर जो मुझे दुख दिया है, लो उस दुख का फल आज यहां भोगो। जिसने वेश्यागमन किया है, जिसने स्त्री पर स्त्री गमन किया है, उसे सोने लोहे की पुतली को गर्म करके उससे आलिंगित करके उसे ऐसा दुख दिया जाता है कि तुमने उस समय इन स्त्रियों में रमण किया, अब इस पुतली के साथ रमण करो। जिसने परिग्रह के भार को लेकर, जो जिस परिग्रह के भार से नरक में गिरा है, उस परिग्रह के भार को से आज इतना भारी होकर नरक में आया है, तब उसके परिग्रह के भार को बताते हुए वहां के नार की, जिसने स्वर्ण आभूषण के लोभ से वहां मारा के गया है, उसी लोहे के गरम गरम आभूषणों को उसके हाथ में, उसके गले में पहना दिया जाता है, जिससे उसका गला पिघल जाता है। उसके कानों में ऐसे लोहे के सरिये डाले जाते हैं। तुमने उस समय इन कानों से जो दुष्वचन सुने थे, जो लोगों की बुराइयां सुनी थी, लो आज लोहे की छड़ियां गर्म करके तुम्हारे कानों में डाली जाती है। जब इस प्रकार के नरकों का वर्णन सुनता है, जब शीत, इतनी ठंड, इतनी गर्मी कि मानो सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला उस नरक में अगर डाला जाए तो प्रथम नरक से ही जो गोला पिघलना प्रारंभ करता है तो पांचवें नरक तक जाकर पानी पानी हो जाता है और छठे और सातवें नरक में जाके पुनः वो ठोस गोला बन जाता है। कोई कि मानो मैं इस नरक में होकर आया हूं पूर्व में, तो अब मैं पुनः इस नरक में नहीं जाना चाहता। जब उन्होंने तिर्यंच गति के दुखों को सुनना प्रारंभ किया कि तिर्यंचों को कितने दुख होते हैं, एक इंद्रिय दुख, जिन्हें एक इंद्रिय होकर जिन्हें मसल दिया जाता है, जिस घास को, जिस फूल को, जिन सब्जियों को बनाकर आग में झोंक दिया जाता है, जिस जल को गर्म करके जिसके जीव को मार दिया जाता है, जिस हवा के द्वारा जिसे हवा में दुख दिया जाता है, जिस अग्नि के ऊपर जल डालकर जिसे बुझा दिया जाता है, जिस पृथ्वी को खोद खोद कर नष्ट कर दिया जाता है, जिस पर यह जीव चल चलकर इस प्रकार से एक इंद्रिय का दुख, दो इंद्रिय लट केंचुआ बनकर जिसके ऊपर गरम गरम पानी जिसके ऊपर डाल दिया जाता है, जिस पे सर्फ इत्यादि का घोल, स्नान इत्यादि का घोल, कपड़े का पानी धुलने के बाद जब उस नालियों में जाता है, जो गेहूं इत्यादि छानन के बाद जिसमें दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव निकलते हैं, जिनके ऊपर ये इस प्रकार का कष्ट दिया जाता है, जब वो पंचेंद्रिय संगी बनता है तो बेल इत्यादि, कुत्ता इत्यादि बन के जो दुख उठाता है। चूहा बिल्ली का खेल जिस प्रकार से तिरंचों में एक दूसरे के ऊपर वार करके होता है, सर्प और नेवला एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, जैसे हिरण इत्यादि शिकारी का शिकार बन जाते हैं, इस प्रकार जब तिर्यंचों के जीव, जिनको करोड़ों जिह्वाओं से नहीं कहा जा सकता, जिसको सुनकर पीलू की आत्मा अब सुख का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित हो रही है। जब उन्होंने मनुष्यों के दुख सुना कि दरिद्र होकर जो मनुष्य भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, अथवा किसी की नौकरी कर कर
सेठ के द्वारा अवहेलना के वचन सुनकर दुखित होता है, अथवा वो सेठ होने पर धन की चिंता में दुखित होता रहता है, अथवा वो माता पिता होकर भी जो अनाथ का जीवन जीता है, अथवा वो किसी के कष्टों में जीवन जीता है, जब मनुष्य गति के दुखों को दिखता है तो और सोचता है ना नरक में सुख है, ना तिर्यंच में सुख है, ना मनुष्य गति में सुख है। पीलू का चिंतन और आगे बढ़ता है जब शास्त्रों में वो देवगति के लिए सोचता है कि देवगति में तो जरूर सुख होगा, क्योंकि जहां पर वैकृक शरीर होता है, जहां पर अपनी चिंता के अनुसार आहार कंठ से झड़ जाता है, जहां पर इतनी सारी देवियों का सुख होता है, जहां पर आज्ञा देकर ऐश्वर्य से सुख को प्राप्त किया जाता है, जहां भगवान के पंचकर्णक से सुख प्राप्त किया जाता है, ऐसा सुनकर जब वो देवगति के सुख की ओर देखता है तो देखता है वहां पर भी मानसिक दुखों की झड़ी लगी हुई है। एक देव दूसरे देव को आज्ञा देकर उसे वाहन बना रहा है, तो देखता है कि एक देव दूसरे देव की रिद्धि देखकर मानसिक दुख को प्राप्त हो रहा है, तो एक देव दूसरे पे आज्ञा देकर उसे अपना गुलाम बनाकर रखे हुए, तो देखता है कि किल्विष जाति के देव जिन्हें इंद्र की सभा में प्रवेश नहीं है, जिन्हें भगवान के पास जाने का भी अवसर नहीं है, जो नंदीश्वर द्वीप में भी जो बाहर चैत्यालय के बाहर जिनको रखा जाता है, ऐसे निकृष्ट जाति के देव भी जो भौनित्रिक में मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं, ऐसे मिथ्यात्व के साथ जिनका जन्म होता है, जो देवों की आज्ञा में जिन्हें रहना पड़ता है, तब उन्हें लगता है कि मैं अभी तक देवगति के सुख मानता था, अब देवगति में भी सुख नहीं है। तब पीलू ने चारों गतियों के दुख को देखकर जान लिया कि इन चारों गतियों में कोई भी सुख नहीं है। तब पीलू का हृदय इस बात के लिए खोजने लगा कि आखिर सुख कहाँ मिलेगा, मैं किसकी शरण में जाऊं जहां मुझे सुख मिलेगा। और यह चिंतन करते करते पीलू की आंख नम्रीभूत हो चुकी है और उस पुराण ग्रंथ को आज सुनकर पीलू सोया है, और रात में भी जिसको नींद नहीं आ रही है, और उस नींद को नहीं जिसे बार बार बस इन चारों गतियों के दुख सता रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं है कि मेरा सुख का मार्ग कौन सा है। पीलू के जीवन में इन ग्रंथों को सुनकर जो परिवर्तन आया, आगे स्वयं इसमें ग्रंथकार इस परिवर्तन का वर्णन करते हुए आपके सामने कहेंगे, उससे आपको पता पड़ेगा। एक मनुष्य गति की घटना उनके सामने जो घटती है वो आपके सामने रखता हूं। जब पीलू बचपन में उनके सामने एक ऐसी घटना घट गई जिस घटना ने उन्हें मन के अंदर जो वैराग्य का बीज, जो उनके अंदर संवेग का भाव फूट रहा था, उस संवेग को मानो जिसने जल ही दे दिया हो, खाद ही दे दिया हो। ग्राम में एक ऐसी घटना घटी। वो देखता है कि विद्यालय में पढ़ते समय एक छात्र जो उनकी ही क्लास में पढ़ा करता था, जो निर्धन तो था ही, जिसके पास भोजन करने के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो जाए करती थी, जिसके पिता धीवर थे और मछली पकड़ने का जो कार्य किया करते थे, और धीवर पुत्र होकर जो दुखी हुआ करता था, फिर भी उस पढ़ने के लिए जब आया करता था, एक दिन उन्हें खबर मिली कि वह जो उस क्लास में पढ़ने वाला छात्र था अचानक आज मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसकी मृत्यु का कारण मात्र उसकी भूख थी, जिसे समय पर अन्न नहीं मिलने से जो भूख से पीड़ित होकर मरा। और मनुष्य में भी मनुष्य भूख से पीड़ित होकर मर जाता है। तो पीलू सोचने लगे कि तिरंचों का क्या हाल होता होगा जब मनुष्य गति में भी यह पढ़ने वाला छात्र इस प्रकार से मर गया। इस बात को सुनकर अपने मित्रों के साथ मानो वो उदासीन भरा दिन उसका रहा, उदासीन भाव से मानो उसका दिन गुजरा।
मित्र उसे समझाते रहे कि ये घटनाएं घटती रहती हैं, क्या करे, उसका ऐसा ही जीवन था। लेकिन पीलू के अंदर ये घटना एक ऐसी घटना को घटा गई जिसने पीलू के जीवन को यहीं से बदलना प्रारंभ कर दिया था। जिसकी खोज वो कर रहे थे, मानो इस खोज में उनका एक कदम यह संयोग कर गई हो। और उनके मन में चिंतन फूटता रहा कि यह संसार बड़ा विचित्र है, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, फिर भी यह संसारी प्राणी इस दुख से ऊपर उठने के मार्ग क्यों नहीं खोजते। बार बार उनके मन में ये चिंतन चल रहा था कि अचानक कुछ दिनों के पश्चात उसी नगर में एक ऐसी घटना और घट जाती है जिसको उनके सामने घटित घटना होती है। एक बार एक व्यक्ति किसी कार्य से वृक्ष पर चढ़ा था और वृक्ष के पे चढ़ने पर उसे ये भान नहीं था कि यहीं पे इस वृक्ष की कोठर में कहीं सांप का बिल भी हो सकता है। वो उस वृक्ष पर लकड़ी काटने के लिए जैसे जैसे चढ़ रहा था, चढ़कर एक डाल पे जो मजबूत डाल थी उस पर बैठा और बैठने के बाद कुछ लकड़ी को काटना चाहा ही था कि उस कोठर से सांप निकलकर बाहर आया और उस सांप ने उस व्यक्ति के पैर में काट लिया। व्यक्ति समझ पाता, व्यक्ति उस वृक्ष से उतर पाता, उससे पूर्व उस सर्प के द्वारा काटने पर व्यक्ति नीचे आकर गिरा और नीचे आकर जब लोगों ने उसे गिरता हुआ देखा, लोगों ने उसे देखा तो ऊपर सर्प है। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि इसको इस सर्प ने काट लिया है। लोगों ने उसको बचाने का भरचक प्रचार किया, उस पर ठंडे पानियों डालना शुरू किया, क्योंकि बिच्छू का कांटा जागना नहीं चाहिए और सर्प का कांटा सोना नहीं चाहिए। बिच्छू का कांटा जागे ना, सर्प का कांटा सोए ना, क्योंकि सर्प जिसको काट ले अगर वो सो जाए तो मरने की संभावना तीव्रता से बढ़ती है और बिच्छू का कांटा अगर सोए ना तो उसकी वेदना तीव्रता से बढ़ती है। इसी युक्ति के अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर ठंडे ठंडे पानियों का बार बार डाला जाने लगा और जब कुछ समय व्यतीत हो गया, चूंकि ये सांप बहुत ज्यादा विषैला ना था, जहरीला नहीं होने के कारण उसके थोड़े से उपचार से व्यक्ति उठकर बैठ गया और अपने कार्य से घर चला गया। यह बात स्वयं पीलू के विद्याधर स्वयं अपनी आंखों से देख रही थी। विद्याधर ने मानो साक्षात्कार आज मृत्यु को ही देखा हो, साक्षात यमराज को ही देखा हो, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। उनके अंदर का भय मृत्यु को देखकर और दुगना हो गया कि देखो इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जो व्यक्ति अभी भला हो, अच्छा खासा बैठा हो, उस व्यक्ति की मृत्यु होने में समय नहीं लग सकता और जो व्यक्ति मृत्यु की गोद में गया हो वो भी बचकर अपने पुण्य से वापस आ सकता है। यह सोच सोचकर पीलू का मन बार बार इस बात का चिंतन कर रहा था कि सारा खेल संसार में इस विचित्र कर्मों का ही है। कर्मों की इस विचित्र गति को जब उन्होंने देखा तब उनका मन इन कर्मों की विचित्र गति से ऊपर होकर कुछ अलग सोचने के लिए बाधित हो गया। न केवल मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों से दुखित होता है, अपितु तिरिंच भी जिस कर्मों के कारण दुखी होता है, जिस कर्म के कारण देव भी देवगति में जाकर भी सुखी नहीं हो पाते, जिस कर्म के कारण नारकी हमेशा प्रतीक्षा। तो महत्वपूर्ण उत्तर है कि प्रश्न, इस पे एक प्रश्न आपके लिए मन चिंतन करिएगा कि महत्वपूर्ण उत्तर होता है कि प्रश्न। महत्वपूर्ण हमेशा प्रश्न हुआ करता है जो आपको सही दिशा में उत्तर के लिए प्रेरित करता है। वही सही प्रश्न आज विद्याधर के अंदर भी उत्पन्न हो चुका था
कर्म की विचित्र घटनाएं आज क्यों घट रही थी, विद्याधर भी समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे जीवन में ये घटना मेरे साथ ही या मेरे सामने ही क्यों घट रही है। उनके लिए शायद ये प्रेरणा दे रही हो कि सही मार्ग का चयन करना, कि जिस पल तुम अगर सही मार्ग का चयन कर लोगे उस पल तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं, क्योंकि जिस प्रकार सही प्रश्न सही उत्तर को देता है उसी प्रकार सही मार्ग भी व्यक्ति को सही मंजिल तक ले जाता होता है। वही मार्ग आज पीलू खोजने के बार बार उस मार्ग को खोज रहा है कि वो मार्ग क्या होगा। ये मार्ग से ऊपर उठने के साथ शायद घटनाएं अगर जीवन में घटित रहे और उन्हें मात्र हम घटना तक ले लें तो घटना घटना तक रह जाती है, हमारे जीवन में कुछ नहीं घटा पाती। वरन हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी अगर घटनाएं कुछ घट जाएं तो हमारे जीवन से अगर सही बोध मिल जाए उन घटनाओं से तो हमारे जीवन से पाप घट सकता है। वरना घटनाएं घट जाती हैं और आयु घट जाती है, अन्यथा और कुछ नहीं घटता उस जीवन में, जिस जीवन में उन घटनाओं को अगर घटना तक सीमित रख दिया जाए। एक और घटना आज विद्याधर के जीवन में घटी। कुछ और समय बीता, देखते क्या है विद्याधर, व्यक्ति रंक से राजा और राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। विद्याधर के जीवन में एक ऐसी और घटना घटी कि देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपने पुण्य पाप को पाता है। उन्होंने देखा कि एक धनवान व्यक्ति जो उस नगर का बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार करते करते जिसका बहुत बड़ा नाम था, जिसके पास अकूत संपत्ति थी, बेहिसाब धन था, मानो वो उस नगर का राजा ही हो, जिसके पास बहुत कुछ साधन थे, महल जो जैसा घर था, व्यापार में कई नौकर थे। लेकिन जीवन जब बदलता है तो पता नहीं पड़ता कि जिसके पास सब कुछ है पल भर बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा वो धनी व्यक्ति उस व्यापार को करते करते अचानक उस व्यापार में इस प्रकार का घाटा लगा। वह व्यापारी जो पूरे जनपद के अंदर सर्वश्रेष्ठ धनी के रूप में प्रसिद्ध था, कर्म योग से ऐसा योग आया कि व्यापार में जब घाटा लगा तो धीरे धीरे सारा घर, सारी दुकानें, महलों जैसा घर बिक गया। जिसके पास हजारों नौकर काम कर रहे थे आज स्वयं किसी की नौकरी के लिए मोहताज हो गया। देखते ही देखते सारा उद्योग बिक गए। देखते ही देखते जो व्यवसायी फकीर हो गया, एक एक दाने को जो मोहताज हो गया, पाई पाई आज दूसरे के सामने हाथ फैला रहा है। यहां तक स्थिति आ गई कि जिसके वो भोजन के लिए भी आज अपने नौकरों का आश्रय लेना पड़ रहा है। जो इसके घर में जो नौकर लोग इतना हुआ करता था, जिसके घर में इतना भोजन हुआ करता था कि नौकरों के भोजन करने के बाद भी शेष भोजन जो बचता था वो तिर्यंचों के लिए का दिया जाता था। आज पासा पलटा है। जीवन का जब पासा पलटता है तो कि मानो ऐसा ही लगता है जैसे सांप सीढ़ी का खेल चल रहा हो। सांप सीढ़ी के खेल में ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति के जीवन में पुण्य का योग आता है तो उसके एक एक चाल भी उसके समर्थन में पड़ती है।
तो चाल के साथ साथ उसके पासे भी उसके अनुरूप ही जीवन में पड़ते हैं। जब वो चाल चलता है तो उसे सीढ़ियां भी मिलती है। एक घर के आगे उसे सीढ़ियां मिल जाती है, सीधा सीधा वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। और जब जीवन में बुरा दौर आता है, जिसके जीवन में बुरा दौर से गुजरना पड़ता है, पाप कर्म का तीव्र उदय हो, तो एक घर बाद सीढ़ियां होती तो दूसरे घर बाद सांप हुआ करता है। मानो जैसे ही सीढ़ी चाहता हो तो उसका पासा भी विपरीत पड़ता है, सीधा सांप के मुंह में जाके गिरता है और सीधा वो जहां से चला था वहीं आ जाता है। जीवन मानो सांप सीढ़ी का ही खेल हो। पूज्य गुरुवर को एक भजन बड़ा प्रिय है, जो लोग बोलते हैं उस भुज, ये प्रदीप का भजन है, उसमें बोला गया कुछ बोल गुरुवर को बड़े प्रिय हैं। उसमें बोल है, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे पड़ते दाव, कहीं धूप तो कभी छाओ, कभी धूप तो कभी छाओ। आचार्य महाराज इस भजन की इन लाइनों को ऐसा बोलते हैं कि ये जो बोला गया, इसको अगर सम्यक समीचीन रूप से अगर इसको ऐसा बोला जाए तो सही होगा। भीतर वाला पासा फेंके बाहर पड़ते दाव, कभी धूप तो कभी छाओ, कहीं धूप तो कहीं छाओ। भीतर वाला मतलब यह जीव आत्मा जब पासा यानी जो कर्म करता है उसी के अनुसार बाहर दांव पड़ते हैं तो पुण्य के उदय से छांव मिलती है, तो पाप के उदय से उसे धूप में रहना पड़ता है। बस ये दृश्य देखकर कि जो सेठ, जो नगर श्रेष्ठी आज दर दर का भिखारी बना है, जिसे आज अपने नौकरों के यहाँ भोजन करना पड़ रहा है, जिसके घर में कभी भोजन की कमी नहीं थी, जिसका भोजन तिर्यंचों के लिए दे दिया जाता था, आज वही नौकरी के घर भोजन ग्रहण करता फिर रहा है। और रहने के लिए जिसका महलों जैसा घर था, आज वो खुले आकाश में चांद और तारों की ओर टिमटिमी लगाए हुए देख रहा है। एक एक पल आज उस नगर श्रेष्ठी के लिए मानो निकालना कठिन हो रहा है। उसकी यह दशा देखकर विद्याधर का मन ये चिंतन करने लगा, कोई भी इस विधि के विधान को नहीं जानता, कोई भी कर्म के फल को नहीं जानता कि क्षण में क्या हो जाए। दुखित होते हुए इस दुख से मुक्ति का उपाय यह जीव क्यों नहीं सोचता। इस प्रकार का विस्मय करते हुए जिनका मन आंदोलित हो रहा है, जिनका मन इस प्रकार से आज तूफान उठा है, जिनके मन में ये बार बार ये घटनाएं देख देख कर मानो से उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन को बदलने वाली घटनाएं। और वास्तव में आज गुरुवर का जीवन हम देखते हैं तो उनके मन में जितनी निरीह व्यक्ति, निरीहता, अनासक्ति, न किसी व्यक्ति न किसी वस्तु से जिन्हें ज्यादा आसक्ति है, न जिन्हें किसी भी कार्य को लेके बहुत ज्यादा जिनके मन में उत्साह है, जिनके मन में साम्य भाव, जिनके मन में डेरे डाले हुए हैं, जिनके एक एक कार्य बताते हैं कि जिन्हें सुख और दुख में समान भाव से जो रहते हैं, जिनको कोई भी हित नहीं करती, जो हर कार्य को साम्य भाव से लेते हैं, बहुत अच्छा कार्य होने पर भी जो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होते और बहुत बुरा होने पर भी जो बहुत दुखी नहीं होते, ऐसा जिनका जीवन साम्य भाव को लेकर, जिनकी चेतना मानो ये बताती है
कि संसार में कोई एक अटल तत्व है तो ये चेतन तत्व ही है, जिनका आध्यात्म का भाव जिन्हें बचपन से ही मानो प्रकट हो गया हो, जो बचपन से ही राग द्वेष से ऊपर उठने का पुरुषार्थ कर रहा हो, जिनकी आत्मा बार बार मुक्ति का मार्ग खोज रही हो, जिनकी आत्मा सुख को चाहती हो, जिनकी आत्मा शाश्वत सुख को चाहने के लिए प्रेरित हो रही है, जिन्हें संसार अब से डर लगता हो, जिन्हें संसार के कार्यों में रुचि नहीं हो, जिन्हें हमेशा अपने और इस संसार को ऊपर उठाने का जिनका निरंतर पुरुषार्थ हो, जिनका मन संसार के दुखी जीवों को देखकर दुखित होता हो, जिनका मन आगम को जानकर इस संसार से ऊपर उठा हुआ हो, आज उनके ही जीवन की घटना हम सुन रहे हैं। ये कुछ घटनाएं जिनको अपने आप में ऐसा महसूस करा रही है, क्योंकि जिनका जीवन दूसरे को दुख के दुख देखकर दुख दूर करने का भाव होता हो, जिनका बचपन में ये दुख से ऊपर उठा हो, वही व्यक्ति ऐसी बातें लिख सकता है। जब उन्होंने एक जापानी छंद में कविता लिखी, पूज्य गुरुवर ने, जो उनकी महान कविताओं में से है, उन्होंने एक जापानी छंद में एक हाइको लिखा, दुखी संसार, इस दुखी संसार को छोड़ कैसे तो मोक्ष जाऊं यह सोचता, दुखी जगत को तज, वो हाइको है, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता, दुखी जगत को तज कैसे सो मोक्ष जाऊं सोचता। आप सोचो, जिनके बचपन में जिन्होंने ऐसी घटनाओं को देखा हो, वही बड़े होकर इस प्रकार के अपने हृदय को खोलकर इन कविताओं में इन शब्दों को बांध सकता है। इन शब्दों को बांधा है आचार्य महाराज ने, तो उनके शब्द उनके बचपन की उस पीड़ा को भी दिखाते हैं कि संसार से उन्हें कितना भय था और कितना इस संसार के से दुखों से वो लोगों को ऊपर उठाने के लिए जिनका मन आंदोलित था। आगे किसी ने कहा है, जो पर के दुख में कातर भीरू है, जो पर के दुख को अपना दुख के समान मानता है, उस दुख से वैराग्य किन्हीं विरलों को ही उत्पन्न होता है। जिसके मन में ऐसा भाव पर का दुख ही जो अपना दुख मानता हो, वही इस वैराग्य को उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा सोच सोचकर पीलू कुछ समय बीतने लगा। कुछ समय बीते बीतते पीलू बड़ा हो रहा है। उस समय सिनेमा घरों में कुछ चलचित्र हुआ करते थे। उसमें से जब सर्वश्रेष्ठ कुछ ऐसे चलचित्र जिनको आप फिल्म बोलते हैं, उसे भी पीलू कभी कभी पिता के साथ जाकर देख लिया करता था। और पीलू के पिता के जो मित्र थे, जिनका ये सिनेमा घर था, जब मान लो पिता नहीं भी भेजते थे, तो अच्छे चलचित्र होने पर, अच्छी फिल्म लगने पर पिता के मित्र पीलू को अपने साथ बिना किसी बताए भी उन्हें ले जाया करते थे। एक बार पीलू ने एक संत ज्ञानेश्वर, जो उस महाराष्ट्र में वैष्णव दर्शन में प्रसिद्ध हैं, चलचित्र को देखा, जो काफी शिक्षाप्रद थे, जो सेवा के क्षेत्र में उस महाराष्ट्र के अंदर प्रसिद्ध हैं। वो ज्ञानेश्वर के नाम थे, जो जात पात से ऊपर उठकर लोगों की सेवा, उनकी सहायता जो किया करते थे।
वहां पर उस समय मूक चलचित्र का प्रचलन था। मूक चलचित्र का मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मात्र पर्दे पर फिल्म चला करती थी, आवाज नहीं हुआ करती थी। उसे मात्र देखकर ही समझना होता था कि क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है। और समय चित्रों में आवाज नहीं हुआ करती थी, उसे मूक चित्र के नाम से या मूक फिल्म के नाम से जाना जाता था। उसी समय उनके द्वारा एक बहुत शिक्षाप्रद फिल्म 2 आंखें 12 हाथ देखी गई। शायद उसी में वो गाना भी है, ए मालिक तेरे बंदे हम। उस गाने ने, उस चलचित्र के उस बाद में आए उस गाने को बड़ा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि मुख्य चित्र के बाद फिर बाद में कुछ फिल्मों में गाने भी आने लगे, बाद में उस फिल्मों में आवाज भी आने लगी। उसी के बाद उनके द्वारा ये पिक्चर देखी गई, उसका गाना आपको प्रसिद्ध ही। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी से बंधे और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये गाना पूज्य गुरुवर को बहुत अंदर तक छू कर गया, जिनका हृदय इस गानों को सुनने के बाद बार बार इस बात की प्रेरणा देता था कि बुरे कर्मों से बचना और अच्छे कार्य को करना। ये गाना आपको सुनने को मिल जाएगा, मैं नहीं सुना रहा आपको, आप स्वयं सुनिएगा। आप सोच रहे हैं मैं आपको सुनाऊं, लेकिन मैं इसको नहीं सुना रहा, आप स्वयं इसको सुनने का पुरुषार्थ करिएगा। और उसी समय एक और चलचित्र आया था जिसका नाम था गीत गाया पत्थरों ने। वो प्रसिद्ध हुई। ऐसी कई शिक्षापद चलचित्र उस समय उनके द्वारा देखे गए और उनके द्वारा ऐसे कई ग्रंथ भी, वैराग्यप्रंत ग्रंथ भी पढ़े गए, जिसके अंदर सैनिक चारित्र, अभय कुमार चारित्र, एक कालिका पुराण भी, कालिका पुराण नहीं यहाँ वालों का, एक स्वयं दक्षिण में एक कालिका पुराण प्रसिद्ध है, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी विद्याएं का वर्णन है। वह भी उनके द्वारा पढ़ा गया कि उन्होंने उसके अंदर, उस पुराण के अंदर सुन रखा था कि प्राचीन काल में कुछ ऐसी अध्यायें होती थी जिनका ज्ञान उस समय उस चरम सीमा पर था कि जिसके अंदर जंगा को भी चीर कर रत्न रख लिए जाते थे और ऊपर से औषधि का ऐसा लेप करके उसे त्वचा के बराबर कर दिया जाता था। ऐसा उसके अंदर प्रतीत नहीं होता था कि इसको चीरा गया है। आगे आप सुनेंगे कि किस प्रकार से उन पुराण ग्रंथों ने उन्हें प्रेरित किया। आज आपके साथ 5 हो गई। आपको अच्छा लगा होगा। पूज्य गुरुवर का ये चलचित्र आपको प्रेरणा दे रहा होगा। आप अपने बचपन को बदलने का पुरुषार्थ करिएगा। आप अगर बचपन में हैं तो उस महापुरुष के बचपन से शिक्षा लीजिएगा। आप बड़े हो गए हो तो महापुरुष आपके सामने हैं। आपके बचपन में आपका अगर बच्चे हो तो उन्हें किस प्रकार से रखना, इन सब बातों को आज सीखने का पुरुषार्थ करिएगा। आगे विद्याधर अब बड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन अब बदल रहा है, उनका जीवन अब किस मोड़ पर आके टिकेगा, आप देखिएगा कि किस मोड़ पर उनका जीवन आया है, किस प्रकार से उन्होंने के अंदर अब देशभूषण महाराज के द्वारा संस्कार डाले जाएंगे। आगे देशभूषण महाराज
उन्हें स्वयं अपने हाथों से कैसे संस्कारित करते हैं, स्वयं किस प्रकार से वैराग्य का भाव उनके अंदर फूटना है। उनकी उम्र इतनी छोटी होने पर भी वो साधु समाधि का आगे जाके किस प्रकार से साधु की समाधि भी कराते हैं। उस छोटी सी उम्र में उन्होंने किस प्रकार से कौन से मुनि महाराज की समाधि कराई थी, देशभूषण महाराज जी से वो कहाँ जाकर मिले थे, किस प्रकार से उन्हें उस महापुराण के अनुसार संस्कार किए गए, कल अपन सुनेंगे। इस ग्रंथ को सुनना नहीं, अपन अनुतु उनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुदेव, हम ग्रस्त होकर अपने मनुष्य जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखो, बहुत कुछ तो आप इस ग्रंथ को सुनकर ही सफल बना सकते हो। इस मनुष्य जीवन को इस युग के श्रेष्ठ गुरु ने कैसे सफल बनाया, उनकी गाथाओं को, उनकी कथा को सुनकर ही हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। फिर भी अगर आप फिर भी इस रहस्य को समझना चाहते हो तो मनुष्य जीवन हमें कैसे मिला है, इसको पुरुषार्थ करो कि कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मिलकर भी इस मनुष्य जीवन को हमने क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, इसका जब आप हिसाब लगाओगे, आप इतनी उम्र बीतने पर आपने क्या पाया है, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं हम जहाँ से चले थे पुनः वहीं तो नहीं खड़े, हम जीरो तो नहीं है, हम हीरो हैं कि जीरो, इस बात को बार बार आप देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आपका मनुष्य जीवन किस प्रकार का है। आप इन पुराण ग्रंथों को पढ़िए, प्रथमानियों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन किस प्रकार से कल्याण का मार्ग खोज सकता है। महाराज श्री नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि साधु अपने पास पिच्ची कमंडल क्यों रखते हैं और ये क्या दर्शाते हैं, कृपया समाधान। पिच्ची कमंडल रखने का मुख्य कारण है, उनको ये एक तो भाई चिन्ह को ये प्रकट करता है कि ये साधु है प्रथम, क्योंकि अगर पिच्ची कमंडल ना हो तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये साधु है कि क्या है। तो कहीं भी इस चिन्ह को प्रकट होते ही आप या अन्य दर्शनकार भी स्वयं विनम्र भाव से उनके चरणों में झुक जाते हैं। दूसरा, पीछे इसलिए रखी जाती है कि एक इंद्रिय इत्यादि जीवों की रक्षा की दृष्टि से उठने में, बैठने में, पंच समितियों के पालन करने में इस पीछे का उपयोग किया जा सके। कमंडलू अपनी शुद्धि के लिए रखते हैं, ताकि जब आहारचर्या करना हो अथवा दीर्घ शंका, लघु शंका जाना हो तो इससे शुद्धि कर सके, हाथ पैर से धोकर आराम से वो स्वाध्याय इत्यादि कर सके। जिनालय में दर्शन करने के लिए, अपने चरण धोने के लिए इस कमंडलू के जल को रखते हैं। तो उनके पीछे कमंडल बहुत से कारणों में एक कारण आप देख लें, एक तो चिन्ह, उनसे चिन्ह प्रकट होता है साधुत्व का, और दिगंबर आमनाय का चिन्ह भी प्रकट होता है कि ये कोई दिगंबर साधु है, क्योंकि अन्य साधु इस प्रकार से पीछे कमंडल नहीं रखते। और उठने बैठने में, समितियों के पालन करने में इसका उपयोग करते हैं। कमंडलों का अपनी अन्य समितियों के पालन में ना, इस पीछे का उपयोग तंत्र मंत्र के लिए नहीं करते और नहीं करना चाहिए। आपको भी बार बार आप आते हैं, महाराज पीछे लगा दो, पीछे लगा दो, आप ध्यान रखो, साधु से पीछे मत लगाओ, साधु के पीछे लग जाओ, बस वही कल्याण का मार्ग है। सही। महाराज जी, अभिषेक जैन मोदी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, निर्यापक का क्या मतलब होता है? निर्यापक, निर्यापक का अर्थ होता है, ये संघ में कोई विशिष्ट साधु हुआ करते हैं, जिन विशिष्ट साधु के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार गुरु उन्हें इस पद पर स्थापित करते हैं। जब गुरु ये समझ लेता है कि यह साधु ज्येष्ठ भी है, श्रेष्ठ भी है, योग्यता भी रखता है, तो शिष्य मंडली जब बढ़ती है गुरु के पास, शिष्यों का वर्ग बढ़ता है, गण जब बढ़ता है, तो उस गण को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि जब शिष्य बढ़ गए तो व्यवस्थाएं भी बढ़ जाती हैं, तो उनके अध्ययन, उनकी आहारचर्या, उनकी साधना के योग्य
क्षेत्र इत्यादि को देखते हुए किसी मुख्य साधु को, ज्येष्ठ साधु को इस पद पर स्थापित करते हैं, तो निरापा का अर्थ अगर हम देखें तो पालन करने वाला और कराने वाला। स्वयं गुरु की आज्ञा का पालन करता है और गुरु ने जिन शिष्यों को दीक्षा इत्यादि दी उसका पालन कराते हुए उस निर्यापक पद का निर्वाह करते हैं। और एक और आगम में आता है निर्यापक आचार्य। जब समाधि होती है तो उसके अंदर जो समाधिस्थ होता है वो उस निर्यापक आचार्य को अपना आचार्य बनाकर उनकी समाधि को पूर्ण कराने के लिए निर्यापक हुआ करते हैं, जो उनके आहार, उनके उठने बैठने और उनके सामायिक प्रतिक्रमण इत्यादि की व्यवस्था को करते हैं, तो वो निर्यापकाचार्य कहलाते हैं। इस प्रकार निर्यापक और निर्यापकाचार्य अलग अलग वस्तु है, इसको आप देख लें। महाराज जी, नित्या जैन सरदना से चरणों में बार नमोस्तु। गुरुवर आचार्य को वैराग्य किस प्रकार आया था? आप सुन तो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता आप ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हो बार बार। स्वयं आपको मैं सुना तो रहा हूं वैराग्य कैसे आया था। आगे कल या परसों में थोड़ा सा देर रखो, अपने आप घटना आने वाली है जिस घटना से गुरुवर को वैराग्य आया था। अभी नहीं बता रहा, आप थोड़ा सा और देर रख। महाराज जी, एकता जैन कैलिफोर्निया से चरणों में बार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा समाज बहुत बटा हुआ प्रतीत होता है। आज के दौर में जैन समाज को एक दिशा कैसे दी जा सकती है? कृपया समाधान करें। एक दिशा तब दी जा सकती है जब एक विचारधारा वाला व्यक्ति हो। जब विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं तो एकता नहीं दी जा सकती। उसमें विचारधाराओं के बंटने से व्यक्ति का मत भी बट जाता है, लेकिन फिर भी मत बटे बटे मन ना बटे, इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। मतभेद हो स्वीकार है, मनभेद हो ये कभी स्वीकार नहीं होता। मनभेद ही पतन का कारण है, मतभेद पतन का कारण नहीं है। मत तो हुआ करते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, लेकिन जहां मतभेद प्रारंभ हो जाता है, मनभेद में बदल जाता है मतभेद, दिक्कत वहां होती है। क्योंकि ये पंचम काल है, हुंडा सरबड़ी काल है। व्यक्ति बात को समझने की अपेक्षा हटक ग्रहता ज्यादा करेगा, ये स्वयं सपना देखा हुआ है। समीचीन मार्गों को समझने की बनिस्बत वो जिस मार्ग पे चल पड़ा है, जिस मत को उसने स्वीकार कर लिया है, वो उसकी हट ग्राह्यता करेगा। ये स्वयं भरत चक्रवर्ती द्वारा और अंतिम शरणार्थ चंद्रगुप्त द्वारा ये सपने देख लिए गए हैं कि व्यक्ति समीचीन मार्ग को छोड़कर मिथ्या मार्ग की सेवा और उसकी अर्चा ज्यादा करेगा, बल्कि उसका समूह बड़ा हो जाएगा और समीचीन मार्ग को मानने वाले गिने चुने लोग रह जाएंगे। क्योंकि धर्म गिनी चुनी जगहों पर रहेगा, वो स्वयं उनका सपना बता रहा है। इसलिए एक मार्ग पे एक विचारधारा और एक धारा वाला व्यक्ति चल सकता है। पुरुषार्थ करो, भावना करो कि ऐसी एक विचारधारा हो जाए, समीचीन धारा, समीचीन मार्ग सबको भाए। कठिन है, फिर भी पुरुषार्थ करो एक चिंतन की धारा में एक, क्योंकि जब चिंतन धाराएं बदलती है, एक बात चाणक्य ने एक बात बहुत कही थी, धाराएं विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन जब व्यक्ति किसी एक नेतृत्व में चलता है, क्या नेतृत्व जब एक होता है तब एक रो में चलता है। जब नेतृत्व बट जाते हैं तो व्यक्ति भी अलग अलग भागों में बट जाता है। जब नेतृत्व एक नहीं होगा तो धाराएं भी अलग होंगी, विचारधाराएं भी अलग होंगी और नेतृत्व भिन्न भिन्न होंगे। ये अखंड भारत क्यों बटा? जब नेतृत्व बट गए तो भारत बट गया। संसार में एक नीति रही, अंग्रेजों ने उसी नीति का उपयोग किया, फूट डालो राज करो। आज धर्म के नाम पे भी यही हो रहा। समीचीन मार्ग को ना मानकर, नहीं समझकर व्यक्ति मात्र अपने व्यक्तित्व को ऊंचा करके लगा हुआ है। क्या कर सकते हैं?
कोई बात नहीं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग इसी युक्ति के अनुसार जो होगा उसे आप आगे देखो, क्या कर सकते। चलिए महाराज जी, पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, ये हमारी भी जिज्ञासा है। जब एक महाव्रती और संयमी हिंसा की बात कर रहा है तो हमारे जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्म कहां तक सही रहेगा, कृपया समाधान करें। देखो, मुझसे इन प्रश्नों को ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है फिर कोई नया तांडव खड़ा हो जाए। मैं इससे थोड़ा सा बच के निकलना चाहता हूं। ये प्रश्न आप ज्येष्ठ महाराज के लिए भेजें तो ज्यादा अच्छा है, जो इसी प्रश्न के योग्य उत्तर देने के योग्य हैं। आप वहीं भेज दें, उसका उत्तर सही जगह से पाले तो ज्यादा अच्छा है। इतना ही मेरा उत्तर है। महाराज जी, नितिन जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिस पानी की हम जीवानी नहीं कर सकते उसे छाने या ना छाने? देखो, अब जीवानी नहीं करते ये मजबूरी हो सकती है, लेकिन छानना तो आपको है ही। क्या कह रहा हूं? जीवानी नहीं करते ये आपका दोष है, ये पाप है। मैं आपको इसको परमिशन नहीं दे रहा हूं। एक बात ध्यान रखना कि नहीं तो आप कह दो महाराज ने तो परमिशन दे दी कि जीवानी करो मत डालो। मैंने ये परमिशन नहीं दी आपको। आपने स्वयं ये कहा है कि मेरी मजबूरी है कि हम जिसकी जीवानी नहीं कर पा रहे तो हम छाने नहीं। ये बात नहीं है। छानना तो आपको है ही, छान कर ही उपयोग करना है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, महाराष्ट्र में एक बार बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, उसके अंदर जैनी सुरक्षित रहे थे। तो वहां के मुख्यमंत्री ने जब इसकी खोज कराई कि जैनी सुरक्षित क्यों है इस बीमारी से, तब पता पड़ा कि ये बीमारी पानी के पीने से फैल रही थी और पानी में जो छोटे छोटे जीव थे उनको बिना छाने जो लोग पी रहे थे वो सब बीमार थे। क्योंकि जैनी पानी छानकर पी रहे थे इसलिए सब सुरक्षित थे। तो कम से कम आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पानी को छानना तो आपको है ही। हो सके तो जीवानी भी करें, ये ज्यादा उचित है। महाराज जी, विनीत जैन बड़तला सरधना से चरणों में सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, उनकी जिज्ञासा है कि हमें शांति धारा करने या करवाने में क्या भाव रखने चाहिए? देखो, शांति धारा कोई भी सम्यक दृष्टि जीव किसी भी धार्मिक कार्य को करता है तो सबसे पहले वो रखता है अपने कर्मों की निर्जरा, राग देश से ऊपर उठने के लिए सर्वप्रथम इस भावना को लाता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से ये निर्मल गुण आपके अंदर प्राप्त हुए, आपकी शांति धारा से जिस प्रकार ये निर्मल गंधों तक बनेगा, वैसा ही गुण मेरे अंदर भी इस निर्मल गुण की प्राप्ति हो जो गुण आपके अंदर प्राप्त हुए। फिर सम्यक दृष्टि अगर है, अविरति है, देशवृत्ति है, तो उसके मन में फिर कुछ ऐसे भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वो धर्म ध्यान अगर उसमें बाधक हो रहे हो, जिन भावों के कारण वो धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा हो, तो उन बाधक कारणों को दूर करने के लिए सम्यक दृष्टि फिर भावना भाता है कि ये बाधक कारण भी दूर हो जिससे मैं धर्म ध्यान कर सकूं। ऐसी उसको भावना भाना चाहिए। महाराज जी, करिश्मा जैन सूरजमल विहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि जीव का क्या लक्षण होना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण आचार्य संबंधभट्ट स्वामी ने, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने अपने दर्शन पाउड़ में, संबंधभट्ट स्वामी ने रत्नगण सावकाचार्य में, और जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, चाहे कलंक देव हुए, चाहे वो आचार्य नेमीचंद महाराज हुए, चाहे पूज्यपाद हुए, सभी ने एक बहुमत से सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि कर्मकांड इत्यादि में आप देखेंगे तो उन्होंने एक ही बहुमत से माना, जिसके अंदर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रशम, ये चार भाव जिनके मुख्य रूप से उदित होते हैं, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। से संकादी दोषों से दूर होकर, 25 दोषों से दूर होकर इस सम्यक दर्शन को निर्मल बनाता हुआ अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाता है। सम्यक दृष्टि की एक ही सबसे बड़ी खासियत होती है,
सम्यक दृष्टि हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मेरा सम्यक दर्शन किन्हीं भी कारणों से मलिन ना हो, मेरा सम्यक दर्शन दूषित ना हो। इसलिए वो सच्चे देव साज गुरु की शरण लेता है, सच्चे देव साज गुरु के चरणों में ही झुकता है। गर्दन कटने पर भी वो कुदेव शास्त्र की कभी आश्रय नहीं लेता, ये उसका प्रण होता है। आप देखिएगा पद्म पुराण का वो दृश्य देखिएगा, जिस पद्म पुराण के दृश्य के अंदर जो दोनों राजा हैं, है ना, वो राजा, उनका नाम क्या है? एक राजा जो दूसरे राजा के सामने झुक नहीं रहा। पद्म पुराण के अंदर वज्र कर्ण और एक सहस्त्रबाहु या कुछ नाम है उसका, है सिंहोदर और वज्र कर्ण, उन दोनों की घटनाओं को आप देख लेना। सिंहोदर वज्र कर्ण को झुकाना चाहता है, लेकिन सिंहोदर ने प्रण ले लिया था कि मैं सम्यक दर्शन होने पर सच्चे देव साज गुरु के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुकूंगा। और सिंहोदर ने उसे मारने के लिए सेना तक भेज दी, तो उसने राज का त्याग करना पसंद किया, बनी बस उस राजा के आगे झुकना पसंद नहीं किया। ये आप देखिएगा, आप खुद इससे महसूस करेंगे कि सम्यक दृष्टि होता क्या है। सम्यक दर्शन कोई टके ठेर भाजे टकीसर खाजा थोड़ी है, सड़ा नरियल नहीं है ये मस्तक की, कहीं भी इसको हम पटक दें, कहीं भी हम झुका दें। देखो, सम्यक दर्शन अलग विषय है और संबंध होना किसी से अलग विषय है। देखा, मित्र इत्यादि होते हैं ना जिनसे हमारा अच्छे संबंध होते, तो उनकी मित्रता अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करता। इसीलिए सम्यक दृष्टि के अंदर प्रेम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के भाव से सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। नमोस्तु। चलिएगा, इतने रख ले, आगे छोटी सी भक्ति करके फिर आपको प्रश्न मंच बाद में आप समय होगी। अच्छा लगा ना तो आप छोटी सी भावना अपन करेंगे संसार में सभी जीवों के लिए। मंगल मंगल होय जगत में, मंगल मंगल सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के मन मंगलमय होय, मन जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिन गुरुदेव ने उनका मंगल होय। जिन जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय। पाला पोसा और बढ़ाया, पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होय, उस पिता का मंगल। नहीं बेर अभिमान हो मन में, नहीं बेर क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री भाव रहे जग में, मैत्री भाव रहे नित जग में, मन मंगलमय होय, मन प्रभु का मंगल गान करे सब, प्रभु का
पापों का क्षय होय, मन का सब संताप मिटे, अरु मन का सब संताप मिटे, अंतर उज्ज्वल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, गुरु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, मात पिता परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल, जन का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, राजा प्रजा धरा धर्ममय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, मंगलमय हो रात सुमंगल होय। जीवन के हर क्षण क्षण पल कई, जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए, घर घर में जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन, और सुमंगल होय। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। सब जन में मंगल बढ़े, सब जन में टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना, हे हम सब की भावना, सब में हो सद्भाव। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। अब आपके रिजल्ट का अवसर है, रिजल्ट सुन ले। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का रिजल्ट दे रहा हूँ, समय हो रहा है। पहले मैं बाहर वाला ऑनलाइन वालों को दे रहा हूँ, यहाँ वालों का बाद में दूंगा।
आप लोगों ने इतने सरल पेपर को बहुत कठिन बना दिया। शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑनलाइन वालों को बताया जा रहा है, जल्दी से बता दो एक मिनट में। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऑनलाइन वालों का, फिर यहाँ वालों का बता रहा हूं आपको। 3 तरीके के थे। एक जिन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट्स पर अपने उत्तर पुस्तिका सबमिट उधर करी। उधर ध्यान दो। ओ भैया, जिन्होंने गूगल डॉक्यूमेंट्स पर अपनी उत्तर पुस्तिका सबमिट करी थी, वो ऐसे हमारे पास 62 एंट्रीज आई थी। जो ये पहली बार प्रयास करा था, अगली बार से मतलब और आपको इस पे बहुत सुविधा होगी। और इसमें ऋषिकेश, देहरादून, रायपुर, बड़ौद, कोटा, मुंबई, दिल्ली, देहरादून, यूएसए, मतलब सहारनपुर तो है ही, बड़ौद, सहारनपुर, दिल्ली तो सरदना के भी हैं। तो इसमें 62 लोगों में से प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी नेहल जैन, 76 नंबर, सहारनपुर। जांच ली मैंने। ये दूसरी, हाँ, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स वाले हैं। इसमें भी इनके सबके मिला के दूं क्या? तुम्हारा कौन सा भाई? हाँ, दूसरा स्थान प्राप्त करा है कुमारी नीतिका जैन, सूरजमल, बिहार, 75 नंबर। तीसरा नहीं, तीसरा हमारे, हाँ तुम्हारा ही है। और तीसरा स्थान प्राप्त करा है श्रीमती नूतन जैन, सरदना, 72 नंबर। ये ऑनलाइन है सारे के सारे। ऐसी हमारे पास 82 ऑनलाइन की लिस्ट थी। और यहाँ के माने यहाँ वालों के फर्स्ट यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड है स्वस्ति जैन 68 नंबर। सेकंड है, ये कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करे? हाँ, सेकंड है नेहा जैन, 72 नंबर। और फर्स्ट है ममता जैन, 74 नंबर। बाकी के लोग के नंबर इसके बाद बता देंगे। चलिए, ओके, ठीक है, चलिए।